जय श्री कृष्णा। अखंड ज्ञान ज्योति परिवार में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि विजयदशमी के दिन समी के वृक्ष की पूजा करना कितना शुभ होता है, क्यों लोग इसकी पूजा करते हैं, इसका क्या महत्व है और हमें पूजा के समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। आज हम आपको ये सब बताएंगे, ये सब जानकारी आज हम आपको देंगे। देखिए, हमारे यहाँ भारत एक त्योहारों का देश है और भारतीय संस्कृति में हर त्योहार का एक अपना अलग खास महत्व है, विशेष महत्व होता है। और हमारे यहाँ क्या है कि हर त्योहार को अपने साथ बेहतर जीवन जीने का एक अलग संदेश देता है। नवरात्रि में हम माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं और दशमी के दिन रावण दहन करते हैं, उसका पुतला फूंकते हैं। और दशमी के दिन ही भारत के कई प्रांतों में, कई हिस्सों में समी के वृक्ष की पूजा करने का प्रचलन है। ऐसा क्यों, ये आज हम आपको बताएंगे। देखिए, दशहरे के दिन समी के वृक्ष की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और इस दिन कई प्रांतों में समी के पत्ते को सोना समझकर देने का प्रचलन है और तो कहीं इस वृक्ष की पूजा की जाती है। समी के पत्तों को सोना समझकर देते हैं, इससे ये माना जाता है कि उस व्यक्ति के घर में सोना, धन धान्य आदि भरा रहेगा। और दशहरे के दिन क्षत्रियों में इसी दिन अपने अपने शस्त्रों का भी पूजन किया जाता है। इसके पीछे मान्यता ये है कि पौराणिक कथा यह है कि महाभारत युद्ध में पांडवों ने समी के वृक्ष पर ही अपने हथियार छुपाए थे। बाद में उन्हीं हथियारों से पांडवों ने कौरवों को हराकर विजय प्राप्त की थी। इसीलिए इस दिन शस्त्र पूजन किया जाता है, ऐसी ये मान्यता है। एक मान्यता ये भी है कि महाकवि कालिदास को भी शमी के वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करने से ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उनको वाक सिद्धि प्राप्त हुई थी, जिन्होंने उनको अमर कर दिया। गुजरात गुजरात में कच्छ एक जगह है, वहाँ पर भुज शहर में लगभग 450 साल पुराना एक समी वृक्ष है, जहाँ पर लोग आज भी पूजा करते हैं। इसके अलावा ये भी मान्यता है कि इसी दिन समी के वृक्ष की पूजा की जाती है, क्योंकि यह वृक्ष ऐसा है कि जो कृषि पर विपदा जो आने वाली होती है, ये समस्या आने वाली होती है, उसके विषय में ये पहले से ही संकेत दे देता है। गुजरात में कई किसान अपने खेतों में समी का वृक्ष लगाते हैं, जिससे उन्हें लाभ होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिस वर्ष समी के वृक्ष पर अत्यधिक पुष्प आते हैं तो उस वर्ष सूखा पड़ने की उम्मीद रहती है और उनको बहुत लाभ भी होता है जिनकी किसानों को। साथ ही बिहार और झारखंड में यह वृक्ष अधिकतर घर के दरवाजों के बाहर आपको लगा हुआ मिल जाएगा। विजयदशमी के संदर्भ में एक पौराणिक कथा भी है। कथा यह है कि महर्षि वर्तंतु के एक शिष्य थे कौत्स। महर्षि ने अपने शिष्य कौत्स से शिक्षा पूरी होने के बाद गुरु दक्षिणा के स्वरूप में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा की मांग की थी। महर्षि को गुरु दक्षिणा देने के लिए कौत्स महाराज रघु के पास गए। महाराज रघु जो कि रघुवंशी हैं, यानी कि राम जी के पूर्वज। महाराज रघु ने कुछ दिन पहले ही एक महायज्ञ करवाया था, जिसके कारण उनका खजाना खाली हो चुका था। तब महाराजा रघु को यह विचार आया। कौत्स ने राजा से स्वर्ण की मांग की। तब उन्होंने 3 दिन का समय मांगा। राजा धन जुटाने के लिए उपाय खोजने लगे। उन्होंने स्वर्गलोक पर आक्रमण करने का विचार किया। राजा ने सोचा, स्वर्गलोक पर आक्रमण करके हम उनका साई खजाना फिर से भर जाएगा। राजा के इस विचार से जो देवराज इंद्र थे वह बहुत ज्यादा घबरा गए और कोषाध्यक्ष कुबेर से रघु के राज्य में स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा करने का आदेश दिया। तब इंद्र के आदेश द्वारा कुबेर भगवान ने समी के वृक्ष के माध्यम से स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा करा दी और ऐसा माना जाता है कि इसी तिथि को स्वर्ण की वर्षा हुई थी। उस दिन विजयदशमी थी। राजा ने समी वृक्ष से प्राप्त स्वर्ण मुद्राएं कौत्स को दी और इस घटना के बाद विजयदशमी के दिन समी के वृक्ष की पूजा की जाने लगी। तो ये बहुत ज्यादा मान्यता थी। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र में भी इसका बहुत हमें मिलता है। 12 मिहिर की व्रत संहिता जो कि बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे, उनके ग्रंथ में कुसुम लता एक अध्याय है, उसमें वनस्पति शास्त्र और कृषि उपज के संदर्भ में समी वृक्ष का भी बहुत ज्यादा उल्लेख मिलता है। और इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि समी का वृक्ष जिसके घर में होता है उसके घर पर शनि का प्रकोप बहुत कम होता है, तंत्र मंत्र आदि सब कट जाते हैं, बुरी नजर कट जाती है, किसी प्रकार का रोग दोष को नहीं लगता। इसलिए समी का वृक्ष घर में लगाना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। विजयदशमी के दिन हमें समी के वृक्ष की प्रदोष काल में पूजा करनी चाहिए। प्रदोष काल पर की गई पूजा हमारी सर्व कार्य सिद्धि होती है। इस दौरान प्रार्थना करना चाहिए। समी वृक्ष की कुछ पत्तियां तोड़ लेनी चाहिए और उन्हें घर के पूजा घर में रख दें। लाल कपड़े में अक्षत यानी कि चावल, साबुत चावल, एक सुपारी के साथ इन पत्तियों को बांध लें और इसको पोटली बना करके अपने किसी बड़े या गुरु से या बुजुर्ग से प्राप्त करें और भगवान श्री राम की परिक्रमा करें। इसके बाद यह पोटली आप अपने तिजोरी में भी रख सकते हैं।
तो ऐसी ये मान्यता है, शनि का प्रकोप बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, नकारात्मक शक्तियों को नाश कर देता है। और अगर यदि इस दिन हम प्रार्थना करने के साथ साथ अपनी हमें मनोकामना बोलने, इच्छित फल की प्राप्ति करनी हो, तो हमें एक मंत्र बोलना चाहिए। ये मंत्र है शमी शम्यते पापम समी शत्रु विनाशिनी अर्जुनस्य धनुर्धारी रामस्य प्रियदर्शिनी करिष्माण्याणाय यथा कालम सुखम मया तंत्र निर्विघ्नम कृतिम भव श्री राम पूजिता। एक बार मैं मंत्र फिर से बोल रहा हूँ। शमी शम्यते पापम समी शत्रु विनाशिनी अर्जुनस्य धनुर्धारी रामस्य प्रियदर्शिनी करिष्य माण यात्राया यथा कालम सुखम मया तंत्र निर्विघ्नम कर्तृत्वम भव श्री राम पूजिता। इस मंत्र को बोलने के साथ साथ हमें समी वृक्ष के यानी कि समी के पेड़ के आगे हमें सरसों के तेल का एक दीपक भी प्रज्वलित करना चाहिए और हमें इस मंत्र को बोलकर अपनी मनोकामना समी वृक्ष के आगे रखनी चाहिए। तो आशा है कि आप भी अपने घर पे विजयदशमी के दिन समी के वृक्ष को लगाएंगे और इस वृक्ष की पूजा करेंगे। जय श्री कृष्णा।